everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Sanjana Thakur. So today we are going to talk about the difference between diplomas and degree. So if you are really confused about which one to choose, so this is a good video for you because we will discuss about everything like fee structure, eligibility criteria and what are the main factors so that you can choose wisely. So let's get started. So सबसे पहले मैं बात करूंगी आफ्टर प्लस टू स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स कनाडा मूव करना चाहते हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हर इनटेक में जो अपकमिंग इनटेक्स होते हैं लाइक जनवरी इनटेक अभी कंप्लीट हो चुका है, जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट इनटेक है वो है आपका मई जुलाई एंड देन आपका सितंबर इनटेक। सो सितंबर इनटेक है जो सबसे बड़ा इनटेक होता है कनाडा में। उस इनटेक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं। सो मेनली बहुत सारे कॉलेजेस कनाडा में अवेलेबल हैं जो आपको इजीली एडमिशन दे देते हैं डिप्लोमास में। बट फॉर दैट मैटर अगर आपका मिनिमम स्कोर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, जो 12th ग्रेड का आपका है वो फर्स्ट डिवीजन में होना मैंडेटरी है स्टूडेंट। 60 अबव अगर आपकी परसेंटेज है तो कुछ एक कॉलेजेस हैं जो मिनिमम 60% के साथ में आपको एडमिशन दे देते हैं, बट देयर आर मेनी कॉलेजेस जिसमें आपको मिनिमम 65% की रिक्वायरमेंट रहती है टू गेट योर वीजा। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 12th ग्रेड है आप बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में पास करें और उसके बाद कनाडा मूव कर सकते हैं। सो सेकेंडली एलिजिबिलिटी का ही जो क्राइटेरिया का सेकेंड पार्ट है दैट इज आइल्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सो इसमें आप आइल्स के साथ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पीटीई के साथ में भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, बट आई सजेस्ट अगर आप आइल्स के साथ में अप्लाई करते हैं तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीजा जो है बहुत जल्दी इशू हो जाता है बिकॉज एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरीज का डिफरेंस होता है। आप अगर आइल्स के साथ अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे स्पीड के साथ में, बहुत अच्छे सक्सेस रेट के साथ में आपका वीजा इशू हो जाता है। सो थर्डली जो क्राइटेरिया का ही पार्ट है दैट इज कि अगर आपकी प्रोफाइल में ज्यादा गैप नहीं है वो भी बेनिफिशियल है, बट अगर 1 to 2 years मिनिमम गैप है तो आप जस्टिफिकेशन के साथ में भी वीजा रिसीव कर सकते हैं। बिकॉज एक्सेप्शनल केसेस में जो मैंने पर्सनली भी देखा है, कुछ केसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं 4 to 5 years का गैप भी होता है, बट अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ है स्टूडेंट तो ही आप ये रिस्क लें 4 to 5 years गैप वाले। अदरवाइज जो एम्बेसी है वो बहुत ज्यादा चूजी और पिकी रहती है कि वो कुछ एक ऐसे ही स्टूडेंट्स को फर्दर मैं कहूंगी वीजा ग्रांट करते हैं जिनका ज्यादातर गैप ना हो प्रोफाइल में, ओवरऑल प्रोफाइल जिनका सही हो तो वो स्टूडेंट को इजीली ग्रांट वीजा हो जाता है। सो सेकंड हम बात करेंगे अब डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हमने जैसे बात किया परसेंटेज से डिप्लोमा के लिए, सो सिमिलरली डिग्री में भी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई होती है स्टूडेंट। मिनिमम 70 to 75% अबव आपकी रिक्वायरमेंट है अगर आपको डिग्री में एडमिशन लेना है। बिकॉज डिप्लोमा जो होता है आपका वो 2 years का होता है मिनिमम, और जो डिग्री होती है वो 4 to 5 years की होती है। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया देयर आर 2 types of diplomas, one is regular diploma and another one is advanced diploma। जो रेगुलर डिप्लोमा है वो 1 to 2 years के बीच में आप कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर 12th। एडवांस डिप्लोमा में क्या होता है, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट 12th के बाद किसी एक डिप्लोमा में शिफ्ट होते हैं एंड देन उसके बाद वो एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। सो क्राइटेरिया सेम रहता है दोनों डिप्लोमास में, बट डिग्री के लिए आपकी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई है। एंड व्हेन इट कम्स टू आइल्स लैंग्वेजेबिलिटी तो उसके लिए भी मैं आपको ये बोलूंगी कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज में आफ्टर 12th फॉर एग्जाम्पल आप नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप लॉ से रिलेटेड किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो 6.5 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। दैट डिपेंड्स प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम्स। सो इसी के साथ में डिग्री के लिए भी सिमिलर अगर मैं बात करूं गैप की तो यही चीज फॉलो होती है कि अगर आपका ज्यादा गैप है तो जेन्युइन जस्टिफिकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट अगर मैं आपसे शेयर करूं, डिप्लोमा या डिग्री में ज्यादातर एम्बेसी जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उनके वीजाज कंपैरेटिवली डिप्लोमास बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। बिकॉज
एक क्राइटेरिया सेट है, एक प्रोडक्ट सेट है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट डिप्लोमास में अप्लाई करते हैं बिकॉज सीधी सी बात होती है कि स्टूडेंट को जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मिनिमम होता है अगर हम डिप्लोमा की बात करें, और अगर डिग्री की बात करें तो काफी ज्यादा हाई आपके जो फीस स्ट्रक्चर है वो चला जाता है। अगर सेमेस्टर वाइज हम देखें तो सेमेस्टर वाइज अगर डिप्लोमा में मैं बात करूं स्टूडेंट तो मिनिमम 8,000 कैनेडियन डॉलर्स आपका सेमेस्टर की फीस चली जाती है। और अगर मैं बात करूं आपके डिग्री की, सो डिग्री में आपकी मिनिमम 10,000 to 12,000 आपका सेमेस्टर वाइज फीस चली जाती है। बट आई रिकमेंड कि आपको पूरी फी पे करके ही अपना प्रोसीड करना चाहिए एप्लीकेशन, बिकॉज अगर आप पूरी 1 ईयर की फी सबमिट करते हैं तो आपके वीजा में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। सो ये है दोनों के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। इसके बाद हमने बात की थी कि आपके साथ में हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, बिकॉज फीस स्ट्रक्चर मैंने आपसे शेयर किया है कि मिनिमम 8,000 कैनेडियन से मैक्सिमम 12,000 तक चला जाता है आपका। और इसी बीच में क्योंकि अगर 1 साल की फीस पे करते हैं तो वीजा में प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत कम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो वो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो में एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम बात कर रहे थे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, जो एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे फर्स्ट एडवांटेज है स्टूडेंट आपका टाइम का, बिकॉज जो डिप्लोमा है वो 1 to 2 years का कंप्लीट हो जाता है और आफ्टर डिप्लोमाज आपको जॉब्स अवेलेबल होती हैं इजीली। मिनिमम वेज रेट के साथ में आप अपना डेली यूज का जो एक्सपेंस होता है वो आप इजीली स्पेंड कर सकते हैं। इसी के साथ में आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो आपको 3 years का ग्रांट होता है अगर आपने अगेन पब्लिक कॉलेज से, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज से अगर अपनी क्वालिफिकेशन अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, ना कि प्राइवेट कॉलेज से। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है प्राइवेट एंड पब्लिक कॉलेज का। सो ये भी एक टॉपिक होगा जिसको हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अब अगर पब्लिक कॉलेज से आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है और आप एलिजिबल होते हैं 3 years वर्क परमिट के लिए, तो आप 3rd ईयर में ही, जिसको हम कहेंगे कि आफ्टर 2 years 3rd ईयर में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे आप इजीली अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। सो ये है फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज अगेन आपके फीस स्ट्रक्चर को लेके, बिकॉज जैसे हमने बात की कि डिप्लोमा की जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होती है, पॉकेट फ्रेंडली होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमास में जाते हैं वो मिनिमम, अगर ईयरली में बात करूं तो मिनिमम 14,000 कैनेडियन डॉलर फीस पे करके जा सकते हैं। आपका जीआईसी का जो चार्जेस हैं वो अलग होता है, बट अगर हम सिर्फ फी की बात करें 1 ईयर की तो मिनिमम 14,000 कैनेडियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली। फॉर एग्जांपल कॉनिस्टोगा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वो आपको मिनिमम फीस के साथ में एक्सेप्ट करता है। सो ऐसे ही अगर दूसरे हम एडवांटेज की बात करें जो डिप्लोमास वाले स्टूडेंट्स के पास में होता है, फर्स्ट हमने बात की आपका टाइम सेव होता है बिकॉज मिनिमम ईयर के साथ में डिप्लोमा कंप्लीट होता है। सेकंड हमने बात की आपके फीस स्ट्रक्चर को लेके। सो थर्डली हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमास में अप्लाई करते हैं उन्हें जॉब का कोई किसी तरीके का इशू नहीं आता है। बट यस, अगर मैं बात करूं आपके पीआर पॉइंट्स की या फिर आपके पीआर में कितना टाइम लग जाता है प्रोसेसिंग टाइमिंग में, सो वहां पर आपको डिसएडवांटेज देखने मिल जाता है कंपैरेटिवली डिग्री स्टूडेंट्स, क्योंकि डिप्लोमास वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिग्री होल्डर नहीं है, तो एम्प्लॉयर्स ज्यादातर अगर अप्रोच करते हैं वो डिग्री होल्डर्स को ही करते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। सो इसी के साथ में अब हम बात करते हैं डिग्री के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डिग्री होल्डर हैं और आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स कंप्लीट हुई है या फिर बैचलर्स आपकी इंडिया में कंप्लीट हुई है और आप मास्टर्स के लिए कनाडा मूव करते हैं और कनाडा में आपकी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, सो दोनों सिनेरियो में आपको क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर करते हैं विद बहुत ही अच्छे जॉब पे स्केल के साथ में। सो ये
पर्क है, जो कि एडवांटेज है जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को नहीं मिलता है। आपके पास में वेरियस ऑप्शंस होते हैं जॉब्स को लेके। सो सेकंड एडवांटेज है आपका स्टूडेंट पीआर पॉइंट्स को लेके, जो बहुत ज्यादा आपके हाई हो जाते हैं, बिकॉज जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, आप अपने वर्क परमिट में एंटर होते हो, फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ही जो आपकी पीआर है वो इशू हो जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस के बाद ही बहुत सारे स्टूडेंट की विद इन अ ईयर आप पीआर हो जाते हैं। सो अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, क्योंकि यस अगर इंडियन स्टूडेंट्स की हम बात करें तो उन्हें बहुत जल्दी होती है कि जल्दी से स्टडीज कंप्लीट हो और जल्दी से जॉब्स भी हमें मिल जाएं, तो यस डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि जो टाइम लगेगा, क्योंकि डिग्री टाइम टेकिंग होती है, स्टूडेंट 4 to 5 years आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद में आपको वर्क परमिट इशू होता है। सो यस देयर इज दैट, बिकॉज वो तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने आगे के प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये था डिफरेंस डिप्लोमा एंड डिग्रीज को लेके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कुछ भी हम मिस आउट कर चुके हैं या आपके कोई डाउट या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अनअवेयर होते हैं कुछ चीजों को लेके, जो उनके पास में वो सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं जिससे वो पूरी तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मैं अंजना ठाकुर आपके साथ इसी चैनल पर बने रहूंगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।